Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Kushi. Today our topic is types of reproduction. मैंने अपने फर्स्ट टॉपिक में बताया था रिप्रोडक्शन का, सेकंड टॉपिक में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? असेक्सुअल इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन में क्या सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे 6 टाइप्स के होते हैं: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन. हम अब फर्स्ट में डिस्कस करेंगे फिजन. फिजन इज़ अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू असेक्सुअल मेथड. फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल मेथड के थ्रू. फिजन भी हमारी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है: बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन क्या होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इज नोन एज बाइनरी फिजन. जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो एक सेल का बना हुआ होता है, जब वो 2 पार्ट्स में टूटता है तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स आर नोन एज बाइनरी फिजन. सेम वही बात है, बट बोलने का तरीका अलग है कि जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में टूटता है उसको कहते हैं बाइनरी फिजन. जैसे कि लाइक अमोइबा. अमोइबा क्या है? ये पेरेंट अमोइबा है. पेरेंट अमोइबा क्या हो रहा है, धीमे धीमे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. ये डिवाइड होते होते क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. ये दोनों क्या हो गए, चाइल्ड अमोइबा हो गए. अभी क्या है, इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म है ये, कि एक पेरेंट से 2 ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन. अब सेकंड है मल्टीपल फिजन. व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स आर नोन एज मल्टीपल फिजन. जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन. उसका एग्जांपल है हमारा मलेरिया पैरासाइट. ये हमारा मलेरिया पैरासाइट का पेरेंट है. ये क्या है, डेवलप हो रहा है, इसके न्यूक्लियस डेवलप हो रहे हैं. जब ये ब्रस्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म को. उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन. जब एक टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म का हो, जनरेट हो, रिप्रोड्यूस हो. हमारा सेकंड टाइप है हमारा फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या है, फॉर्म है सेक्सुअल मेथड का. वेयर एन ऑर्गेनिज्म बॉडी स्प्लिट इनटू 2 और मोर पार्ट. जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूटती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली ग्रो और रीजनरेट इनटू फुल मैच्योर ऑर्गेनिज्म. जब हर एक पार्ट क्या हो, इंडिपेंडेंटली खुद से ग्रो हो और रीजनरेट हो, फुल ऑर्गेनिज्म को मैच्योर करे, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. दिस प्रोसेस हैपन सिमिलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये प्रोसेस जो है किस में होती है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है. जैसे कि लाइक स्पाइरोग्यारा. ये हमारा स्पाइरोग्यारा पेरेंट है. ये क्या स्प्लिट हो रहा है 2 पार्ट्स में. एवरी पार्ट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, फुल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है. ये हमारा क्या हो गया, अडल्ट स्पाइरोग्यारा बन गया हमारा. ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, हमारा फ्रेगमेंटेशन का. इस पार्ट को हम फ्रेगमेंटेड पार्ट भी कहते हैं और स्प्लिट पार्ट भी कहते हैं. अवर थर्ड टॉपिक इज रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या है, पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारा एसेक्सुअल मेथड का. Regeneration is the process which some organisms can regrow lost body parts to form a complete organism from body fragments. Regeneration एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म का जो लॉस्ट पार्ट होता है, टूटा हुआ कटा हुआ पार्ट होता है, वो क्या करता है, रीग्रो करता है और क्या करता है, डेवलप करता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेड पार्ट से, टूटे हुए पार्ट से. उसे कहते हैं रीजनरेशन. अगर हम अपने लैंग्वेज कहें तो व्हेन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कट इनटू पीसेस. जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पीसेस में कट हो जाती है, इच पीस कैन डिवाइड एंड ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. हर एक इसका बॉडी का जो पार्ट है, पीस है, वो क्या कर डिवाइड हो रहा है और ग्रो हो रहा है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू, लाइक प्लेनेरिया एंड हाइड्रा एक्सेट्रा. ये हमारा प्लेनेरिया है. प्लेनेरिया को हमने क्या 3 पार्ट्स में हमने किसके कट कर दिया. एवरी पार्ट क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है फुल ऑर्गेनिज्म. हमारा जो सेडेड डिजन वाला पार्ट है हमारा क्या है, कटेड पार्ट है. और नीचे का जो हमारा पार्ट है डेवलप हुआ है. इसमें हमारा ऊपर का और नीचे का पार्ट डेवलप हुआ है, इसमें ऊपर का पार्ट डेवलप हुआ है. सेडेड पार्ट से क्या वो फुल पार्ट बना है. लाइक का जैसे हमारी ह्यूमन की किडनी होती है, अगर हम उसे काट दें तो उसका जो छोटे पीस से भी फुल किडनी डेवलप हो जाती है. वो रिजनरेशन का ही पार्ट होता है. रिजनरेशन एग्जाम्पल क्या, प्लेनेरिया हो गया. हमारा फ्रेगमेंटेशन और रिजनरेशन दोनों सेम होता है,
पर जो हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है वो सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है परफॉर्म, और हमारा जो रीजनरेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू क्या करता है, डेवलप करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। हमारा फोर्थ पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग इज अ प्रोसेस टू डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू स्मॉल पार्ट्स ऑफ पेरेंट बॉडी लाइक बड या आउटग्रोथ। बडिंग ऐसी प्रोसेस है जो डेवलप करता है न्यू ऑर्गेनिज्म किसके पार्ट से? स्मॉल पार्ट के पेरेंट बॉडी के, जिसे हम कहते हैं बड या आउटग्रोथ कहते हैं। द बड कैन ग्रो मैच्योर एंड देन सेपरेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। जो हमारा बर्ड है वो क्या करता है, ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है एंड देन क्या करता है, सेपरेट हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल है हाइड्रा ईस्ट। ये हमारा हाइड्रा है, ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ये इसका बर्ड है, इसे हम आउटग्रोथ भी कहते हैं। ये डेवलप करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आया। ये ऑर्गेनिज्म फुल डेवलप हो चुका है, बस ये सेपरेट होना यहाँ पे रह गया है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सेपरेट हो गया। न्यू हाइड्रा चाइल्ड या न्यू हाइड्रा एडल्ट भी हम कह सकते हैं, डेवलप हो गया। हमारा हाइड्रा का डायग्राम है स्टेप बाय स्टेप। फिफ्थ हमारा पार्ट है, हमारा फिफ्थ पार्ट है वेजिटेटिव प्रिपरेशन। वेजिटेटिव प्रिपरेशन होता क्या है? वेजिटेटिव प्रिपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेजिटेटिव प्रिपरेशन हमारा पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टीम एंड लीव्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। यहाँ लिखा है जैसे कि देयर आर मैनी plants in which part like root, steam and leaves develop new plant under appropriate condition। जो हमारा रूट, स्टीम एंड लीव होती है वो हमारी जो होती है वेजिटेटिव पार्ट होते हैं हमारे प्लांट्स के, जो क्या करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो स्टीम से ग्रो कर जाता है, शुगर कैन स्टीम कटिंग से ग्रो कर जाता है। ब्राइफ्लम जो प्लांट है वो लीव्स से ही ग्रो कर जाता है। रोज स्टीम कटिंग से ही क्या डेवलप हो जाती है। इसका एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट। जो भी प्लांट हमारा डेवलप होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू वो क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट से एंड टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब उस प्लांट में अपने पेरेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी सारी हैबिट्स होंगी, एकदम वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। यह हमारा ब्राइफ्लम लीव है, ये हमारे लीव है, ये लीव के बर्ड्स हैं। जब हम सॉइल में इस लीव को क्या करें, सीड की तरह हम लीव को जब सॉइल में डालते हैं तो वाटर वगैरह देते हैं, इसमें बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड क्या करता है, ग्रो कर जाता है फुल प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब एक प्लांट किसी स्टीम से, किसी रूट से, किसी लीफ से क्या करे, ग्रो कर। हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट है एसेक्सुअल का स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टिनी रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। जब एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पोर्स की फॉर्म में अंडर सुटेबल कंडीशन के अंडर, एंड दिस स्पोर्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और वो स्पोर्स क्या करे, जर्मिनेट कर जाए और ग्रो करे एक न्यू इंडिविजुअल्स में, कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोंगिया। जो स्पोर्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं। जो स्ट्रक्चर उसका नाम क्या होता है, स्पोरोंगिया होता है। व्हेन स्पोरोंगियम ब्रस्ट स्पोर्स ऑल रिलीज इनटू द एयर। जो स्पोरोंगियम क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एयर में। इफ़ दे लैंड इन फेवरेबल कंडीशन, जब वो फेवरेबल कंडीशन में लैंड करते हैं, दे डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे हमारा एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, ये मैंने बताया आपको, ये राइजोपस है हमारा, ये राइजोपस की सेल्स हैं। और ये हमारा स्पोरोंगियम जो ये है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोंगियम कहते हैं। ये हमारा एक हमने क्या किया, राइजोपस लिया, उसको हमने बताया कि एक राइजोपस के अंदर जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं सेपरेटली। इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, फुल हो चुका है। स्पोर हमारा स्पोरोंगियम है, स्पोर से फुल हो चुका है। एंड देन ये क्या हो रहा है, ब्रस्ट हो गया एयर में। स्पोरोंगियम इज ब्रस्ट रिलीज स्पोर्स। जब ये ब्रस्ट हुआ तो रिलीज किसने, स्पोर्स। जब स्पोर्स ब्रस्ट हुए एयर में, स्पोर्स आर लैंड सुटेबल प्लेस टू वेयर। तो स्पोर क्या किए, लैंड हुए सुटेबल पोजीशन में, लैंड एयर से। एंड देन सिक्स्थ स्टेप जो हमारा है, यहाँ पे लिखा नहीं, ये हमारा सिक्स्थ स्टेप है। सिक्स स्टेप में जो स्पोर्स हमारे लैंड हुए थे वो क्या हुए, जनरेट हो गए। यहाँ पे क्या बन गया, न्यू
राइजोपस, न्यू राइजोपस क्या हुआ, डेवलप हो गया। ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन का है। एंड देन मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड देन नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, जिसमें आपको मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।